से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मुलायम के लिए प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मैनपुरी में प्रचार के लिए जाएंगी मायावती। जी हां, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम के लिए प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अखिलेश मायावती की बैठक में इस प्रचार का फैसला लिया गया है। मैनपुरी में मंच साझा करेंगे मुलायम और मायावती। तो बड़ी खबर है ये भी, जहां अखिलेश और मायावती की बैठक में प्रचार का फैसला लिया गया है। पुष्कर जी लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी संवाददाता बने। पुष्कर जी, ये कैसा अनुभव होगा? आज तक एक दूसरे को पानी पी पी कर गालियां देने वाले अब एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे एक मंच पर। ये देखिए, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब ये साल भर हो चुका है। इससे पहले जब गोरखपुर और फूलपुर में एक साथ लड़े सपा और बसपा, उसके बाद कैराना में लड़े, नूरपुर में लड़े, तो अब ये कहना बेमानी है कि दोनों ने अपने मतभेद भुलाए हैं और एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है सपा बसपा। हाँ, ये जरूर है कि मैनपुरी में जो रैली करेंगी संयुक्त, उसमें मुलायम सिंह होंगे, तो ये एक बड़ी बात होगी। 92 के बाद ये पहला मौका होगा जब 25 साल बाद ये लोग एक साथ मंच पर होंगे। जी बिल्कुल। और पुष्कर जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली और देखने वाली बात है, मुलायम सिंह यादव ने अब से कुछ दिन पहले तक भी विरोध ही किया था इस गठबंधन का। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है सपा। ऐसे में जब वो पहुंचेंगे एक साथ मंच साझा करने के लिए, तो जनता कितना कन्विंस हो पाएगी? देखिए, जो खुशबू आप जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। मुलायम सिंह का लगातार ये कहना था, जो वो पिछली बार 4 विक्रमादित्य समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी तैयारियों में ज्यादा जल्दी तेज नहीं दिख रही है, बीजेपी की तैयारी ज्यादा है। उन्होंने सबसे पहले जब गठबंधन हुआ था तब कहा था ये गठबंधन चलेगा, उसके बाद फिर मुलायम सिंह का स्टेटमेंट चेंज होता है। तो ये एक तय बात है कि मुलायम सिंह गठबंधन को प्रेस करते भी हैं और उसमें जब कोई खराबी होती है, अगर गठबंधन सही नहीं है तो कोई बातें सही नहीं आ रही, तो उसमें अखिलेश को डांटते भी हैं। ये मुलायम सिंह का राजनीति करने का स्टाइल है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब वो सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि सपा बसपा का गठबंधन है। पुष्कर जी, इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका राकेश जी भारत समाचार में। क्या कहेंगे, अब एक मंच साझा करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव और मायावती। इस गठबंधन को देख करके समाजवादी पार्टी के वोटर, उनके कार्यकर्ता वो कंफ्यूज हो गए। मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं और उन्हें इस बात की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ही बहुमत इतना बड़ा ला सकती है, विपक्ष इतना बड़ा बहुमत नहीं ला सकता है, और नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर के चलने में सफल हुए हैं। यानी एक तरफ वो भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या शिवपाल सिंह यादव भी अभी लिस्ट जब जारी करेंगे तो मुलायम सिंह जी को वो अपना कैंडिडेट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अभी ये भी देखना रोचक होगा। राकेश जी बने रहिए हमारे साथ, राकेश जी बने रहिए। सुनील साजन भी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। प्रवक्ता है सपा के सुनील जी, कैसे कन्विंस होगी जनता? एक मंच पर भले ही मुलायम सिंह यादव और मायावती दिखेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव तो ऑलरेडी आशीर्वाद दे चुके प्रधानमंत्री मोदी को। नहीं, मोदी जी को तो वही आशीर्वाद दिया जो मनमोहन सिंह को दिया था। तो क्या मनमोहन सिंह जी आ गए दोबारा? मतलब उनके आशीर्वाद में दम नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको कन्विंस कैसे करेंगे? आप लोग आशीर्वाद, संस्कारों को, परंपराओं को आप लोग राजनीति से क्यों जोड़ लेते हैं? अच्छा, परंपराएं तो जिंदा रहने दीजिए इस देश में। अच्छा, जो मंच साझा करेंगे जनता कैसे कन्विंस होगी, उसके बारे में बताएं। नहीं, जनता अपने आप कन्विंस है। पिछड़े दलित अपने आप प्लेटफार्म पे आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन लोगों ने जो आवाज ने हम लोगों को अधिकार दिया था, उसी को छीनने का प्रयास किया है। सबसे ज्यादा पीड़न मोदी जी के बनने के बाद दलितों पर हुए, पिछड़ों पर हुए। ठीक है, उन्हीं को नौकरी में न जा पाए इसलिए साजिश की गई। तो ये जो सामंती सोच, मनवादी सोच है, इसको एक बार मान्यवर काशीराम जी और नेताजी ने मिलकर के हराया था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बच गए थे, इसलिए दोबारा आ गए। ठीक है, ये गठबंधन बिल्कुल खत्म करेगा। दोनों का राकेश त्रिपाठी, सुनील साजन हमारे साथ। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है और देखना होगा कि किस प्रकार से ये जब रैली एक साथ साझा करेंगे मायावती और मुलायम सिंह यादव, तो क्या कुछ जनता को मैसेज जाएगा, जनता कितना कन्विंस हो पाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।